गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पूरे एनिमल का डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी टोटल नोन ऑर्गेनिज्म 1.7 मिलियन है। इन 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म में 1.2 मिलियन एनिमल है जो 0.5 मिलियन प्लांट पर डिपेंडेंट है। टोटल नोन स्पीसीज 1.7 मिलियन। टोटल 1.7 मिलियन नोन स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म का। इनमें 1.2 मिलियन अलग अलग प्रकार के एनिमल हैं और 0.5 मिलियन प्लांट। दैट इज 1.2 मिलियन एनिमल 0.5 मिलियन प्लांट पर डिपेंडेंट है और प्रत्येक वर्ष 15,000 नए प्रकार के ऑर्गेनिज्म प्रत्येक वर्ष 15,000 नए तरह के ऑर्गेनिज्म को खोजा जा रहा है। ये ऑर्गेनिज्म ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट, एंड अंडर वाटर कोरल रीफ में मिलते हैं या अन्य जगहों पर भी मिलते हैं। और बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का अभी तक खोज भी नहीं किया जा सका है क्योंकि इन जगहों पर अभी तक पहुंच पाना भी संभव नहीं हो पाया है, इनमें से कई जगहों पर। और अभी तक अर्थ पे जितना एनिमल आए वह इन 1.2 मिलियन का 8 to 10 टाइम्स अर्थ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। दैट इज टोटल 10 to 12 मिलियन जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो नष्ट हो चुके हैं हमारे अर्थ से। तो इतना अलग अलग तरह का एनिमल या इतना अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म, 1.7 मिलियन टाइप का ऑर्गेनिज्म, 1.2 मिलियन टाइप का एनिमल। इस 1.2 मिलियन टाइप ऑफ एनिमल में सिर्फ ऑर्थ्रोपोडा, जिसमें कॉकरोच आता है, स्पाइडर आता है, यह ऑर्थ्रोपोडा 1 मिलियन, मतलब 10 लाख है, जिसका 90% इंसेक्ट है। दैट इज 9 लाख इंसेक्ट है। इतने अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में यह इनॉर्मस डाइवर्सिटी इवोल्यूशन का परिणाम है और इन सभी एनिमल को सेपरेटली स्टडी करना इम्पॉसिबल है। इसलिए समान कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को एक साथ एक ग्रुप बनाकर रखा जाता है और उस ग्रुप का स्टडी किया जाता है, जिसे हम लोग साइंस के ब्रांच टेक्सोनोमी में पढ़ते हैं। टेक्सोनोमी साइंस का वह ब्रांच है या बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन, जीवों का
को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने का मतलब उसका नेमिंग एंड प्लेस ऑफ लिविंग जानना। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं। समान ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखना या ऑर्गेनिज्म को या एनिमल को उसके रिलेशनशिप के आधार पर, उसके एफिनिटी एंड रिलेशनशिप के आधार पर, एफिनिटी और रिलेशनशिप का मतलब होता है सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी एंड सिमिलरिटी के आधार पर जो एक समान है उनको एक साथ में रखकर उस ग्रुप का स्टडी किया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। तो एक वर्ड आया टेक्सोनोमी। साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification. Term taxonomy was given by D. Candolle. AP D. Candolle ने taxonomy term दिया। Taxonomy is the science of आइडेंटिफिकेशन, जीवों को पहचानना, एनिमल को पहचानना। पहचानने कैसे पहचानते हैं? तो पहचानने के लिए यह जरूरी है कि उसका मॉर्फोलॉजी जाने, बाहरी रूप, रंग, आकार, प्रकार, एक्सटर्नल फीचर यह जानना, और वह कहाँ रहता है। तो पूरे एनिमल में हम लोग अलग अलग फाइलम पढ़ेंगे और सभी फाइलम में हम लोग उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट जहां वो रहता है वो पता करेंगे। आइडेंटिफिकेशन इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिज्म, मीन्स टू नो द साइंटिफिक नेम एंड प्लेस ऑफ लिविंग। सेकेंड इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का हिंदी है नामकरण करना, टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम, और इसके लिए प्रेजेंटली जो सिस्टम है वह है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो आप लोग टेक्सोनोमी में डिटेल में पढ़ते हैं, बॉटनी में। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी एंड रिलेशनशिप। एफिनिटी मीन्स सिमिलरिटी, समानता, एंड रिलेशनशिप मीन्स विभिन्नता, डिफरेंसेस। इन सभी ऑर्गेनिज्म में यह डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग तरह का पैटर्न शो करेगा, इसका बॉडी फीचर अलग अलग होगा, अलग अलग फंक्शन होगा। फिर भी जब आप अलग अलग ग्रुप का स्टडी करेंगे तो ग्रुप का स्टडी करने के बाद आपको इन ग्रुप में, एनिमल के ग्रुप में या दो या दो से अधिक जो भी एनिमल का आप स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में आप एक रिलेशनशिप मिलेगा, आपको एक पैटर्न मिलेगा। इसलिए हम लोग टेक्सानोमी ना पढ़कर हम लोग सिस्टेमैटिक्स पढ़ते हैं। सिस्टेमैटिक्स इज द डिफरेंसेस, सिस्टेमैटिक्स इज द साइंस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ एनिमल्स एट ईच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के प्रत्येक लेवल पर, चाहे वो किंगडम के लेवल पर हो, फाइलम के लेवल पर हो, बॉटनी में फाइलम नहीं होकर डिवीजन होता है, क्लास के लेवल पर हो, ऑर्डर के लेवल पर हो, अगर हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं, अगर दो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स टर्म्स को देने वाले थे लीनियस। सिस्टेमैटिक्स इज द रिलेशनशिप और डिफरेंसेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमी और सिस्टेमैटिक्स दोनों को सिनोनिमसली यूज किया जाता है, सिनोनिम के तरह यूज किया जाता है, बट दोनों डिफरेंट टर्म है। टेक्सोनोमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, एंड सिस्टेमैटिक्स इज द डिफरेंसेस डिफरेंसेस मीन्स अलग अलग तरह का एनिमल होना, दैट इज डाइवर्सिटी, मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के वर्गीकरण के प्रत्येक स्तर पर
अगर हम लोग डाइवर्सिटी को पढ़ते हैं, विभिन्नता को पढ़ते हैं, अलग अलग, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, विविधता मतलब अलग अलग टाइप का एनिमल किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग पढ़ते हैं सिस्टेमेटिक्स में। डाइवर्सिटी मीन्स हियर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप हम लोग पता करते हैं उसके समानता को देखकर और डिफरेंसेस को देखकर। तो रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट ईच लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक्स। तो दो टर्म आया, टेक्सोनोमी डी कैंडोल ने दिया एंड सिस्टेमेटिक्स लीनियस ने दिया। हाँ बोलिए। इसका मतलब स्पीसीज मतलब होता है जाति, अलग अलग तरह का जो जीव है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट जीव। स्पीसीज ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को कहते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, जिसका ओरिजिन कॉमन एंसेस्टर से हुआ हो और जो आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे संतान को प्रोड्यूस करते हैं जो उसके वंश को बढ़ाए। इसको कहते हैं हम लोग स्पीसीज या जाति। क्लियर? क्लियर हो गया? तो यहां पर हम बताएं कि टोटल नोन स्पीसीज है 1.7 मिलियन, मतलब 17 लाख तरह का ऑर्गेनिज्म है। 15,000 प्रत्येक वर्ष खोजा जा रहा है, बहुत सारा अनडिस्कवर्ड है, इसका 8 से 10 टाइम्स एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो इतना ज्यादा जो डाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा पाया जाता है वो एनिमल है। आप यहां देख रहे हैं 12 लाख 1.2 मिलियन एनिमल है, जो 0.5 मिलियन प्लांट पर डिपेंडेंट है। हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट है। तो इतना इनॉर्मस डाइवर्सिटी, इतना अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म का पाया जाना क्यों ऐसा हुआ? तो इवोल्यूशन से हुआ। आप जानते हैं कि जब हमारे अर्थ पे अर्थ बना, अर्थ बनने के बाद जब लाइफ आया तो स्टार्ट में प्रोकैरियोट्स आया और फिर प्रोकैरियोट्स से फिर डेवलप होते होते आज के डेट में इतना डाइवर्सिटी पाया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़े टेक्सोनोमी। डी कैंडोल ने टेक्सोनोमी टर्म दिया था, साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, आप अगर किसी को पहचानते हैं मतलब उसका नाम रिकॉग्नाइज करते हैं और आप उसके रहने के स्थान को बताते हैं। और पहचानने के लिए उसका मॉर्फोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। सो मॉर्फोलॉजी इज यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना। कैसा नामकरण करना? तो साइंटिफिक नामकरण करना, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है। तो साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या जरूरत महसूस हुई कि एक नाम हो जाए, ऐसा नाम हो जाए जो हर जगह अप्लाइड हो। तो साइंटिफिक नेमिंग का जो सिस्टम है, यह सिस्टम डेवलप किए थे लीनियस। नेम को 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया था, एक जीनस का नेम होता है और दूसरा स्पीसीज का नेम होता है। इसको कहते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, नामकरण का द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नाम 2 पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड पार्ट स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। बॉटनी में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जीनस या फर्स्ट पार्ट कैपिटल में लिखा जाता है, सेकेंड पार्ट स्मॉल में लिखा जाता है। जैसे होमो सेपियंस, होमो कैपिटल में H कैपिटल से लिखा जाता है और सेपियंस में S स्मॉल से लिखा जाता है। क्यों? इसलिए कि जीनस नाउन होता है, नाउन को कैपिटल से लिखते हैं और स्पीसीज एडजेक्टिव होता है, उसको स्मॉल से लिखते हैं। क्लियर? हाँ बोलिए। नहीं, समान जीनस, समान स्पेसीज जब आपस में मिलेंगे, मतलब कुछ स्पेसीज जिसका कैरेक्टर समान है उसको आप एक साथ ग्रुप बनाओगे, उसको कहेंगे हम लोग जीनस। जैसे टाइगर देखो, पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा जीनस है, टिग्रिस स्पीसीज है। पेंथेरा लियो लायन, मतलब पेंथेरा जीनस है और लियो
स्पीसीज है। तो टाइगर, लायन, यह दोनों एक ही जीनस में आ गए, पेंथेरा। जैसे आप बॉटनी में देखते हो सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलेनम मेलोंगेना, तो इस तरह से सब में सोलेनम लगा हुआ है। क्या है कि अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग जाति है, उसमें आपस में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन उनका वंश एक है, एक स्टॉक से वो डेवलप हुए हैं। तो टोटल 1.7 मिलियन नोन स्पीसीज को व्हिटकर ने 5 किंगडम में बांटा। ऐसे अगर आप सेल का बात करें तो 2 तरह का सेल मिलेगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है, दैट इज ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एंड यूकैरियोटिक, यू मींस ट्रू, कैरियन मींस न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, ब्रॉडली अगर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, प्रोकैरिया एंड यूकैरिया, ये 2 भाग में आप बांट सकते हैं। तो यह किंगडम से ऊपर हो गया, इसको हम लोग कहते हैं डोमेन। बट टेक्सानोमी में 7 कैटेगरी है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को या एनिमल को डिवाइड करते हैं। किंगडम, फाइलम, बॉटनी में आप प्लांट में फिर फाइलम नहीं पढ़िएगा, वहां डिवीजन होगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये 7 मेन कैटेगरी है, बट इसको आप बॉटनी में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर 1.7 में देखिए टोटल टेक्सानोमिक कैटेगरी, मतलब टेक्सानोमी में क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का स्टडी करते हैं। तो अध्ययन के सुविधा के लिए, स्टडी के सुविधा के लिए ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है या डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया है। उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं, सबसे लोएस्ट ग्रुप स्पीसीज है जो भी हम बताएं, और सबसे हायर ग्रुप में रखा गया है किंगडम को। तो 7 कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरी। आप लोग टेक्सानोमी में इसको डिटेल में पढ़ोगे। ये 7 कैटेगरी है किंगडम, फाइलम, फाइलम टर्म एनिमल के केस में यूज करते हैं, और प्लांट में फाइलम की जगह हम लोग डिवीजन यूज करते हैं। फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और इसके अलावा कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरी है। जैसे अभी बताएं कि किंगडम से ऊपर क्या होगा, तो किंगडम से ऊपर डोमेन होगा, प्रोकैरिया एंड यूकैरिया ब्रॉडली डिवाइड कर दिए हम लोग। लिनियस ने पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में बांटा, प्लांट, प्लांटी एंड एनिमलिया। अब इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया। कुछ एनिमल ऐसा था जो प्लांट, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा था जो प्लांट और एनिमल दोनों का नेचर शो करता था। अब बैक्टीरिया को अगर आप देखोगे, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है, और अगर आप बात करो प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाएगा। तो बैक्टीरिया को हम किस में रखेंगे, प्लांट में रख देंगे। जब यह बात उठा कि बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है, तो बैक्टीरिया को प्लांट में डाल दिया गया। फिर क्या किया गया, तो न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं था बैक्टीरिया में। फिर यहां प्रॉब्लम आ गया, यूनिसेल्युलर मल्टी सेलुलर को अलग नहीं किया जा पा रहा था। फूड बनाने, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिकम्पोजर का काम करते हैं, अब घटक का काम करते हैं, उसको भी साथ में रख दिया गया था। तो सारा कुछ मिक्सिंग हो गया था। इसलिए व्हिटकर ने पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा, जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। डिटेल तो बॉटनी में पढ़ोगे, यहां सिर्फ आप इंट्रोडक्शन जान लो इसका। RH व्हिटकर, इन्होंने व्हिटेकर ने दिया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। पूरे ऑर्गेनिज्म को 1.7 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिज्म, इसको 5 किंगडम में बांटा। पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा,
तीसरा किंगडम फंजाई, चौथा किंगडम प्लांटी और पांचवा किंगडम एनिमालिया। इससे जो मिक्सिंग का प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक थे मींस न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं था, मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं था, और भी बहुत सारा कैरेक्टर जो मोनेरा में डिटेल में पढ़ते हैं, उसको ग्रुप मोनेरा में रखा गया। किसको रखा गया? तो यूनिसेल्युलर जो एक सेल के बने हुए थे और प्रोकैरियोटिक थे। प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मींस न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस था इसमें? तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस था। प्रोटिस्टा सेकेंड किंगडम, प्रोटिस्टा में इन्होंने यूनिसेल्युलर को रखा जो कि यूकैरियोटिक थे। जनरली यूकैरियोटिक, यू मींस ट्रू, कैरियन मींस न्यूक्लियस। ऐसा एनिमल जिसमें न्यूक्लियस, जिसके सेल में न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर था, उसको हम लोग यूकैरियोटिक बोलेंगे। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को इन्होंने प्रोटिस्टा में रखा। किसने रखा? व्हिटकर ने रखा, आर.एच. व्हिटकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। वह मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजर थे, जो अपघटक थे, डेड डी के ऑर्गेनिज्म पर अपने डिपेंडेंट थे फूड के लिए, उनको फंजाई में रखा। फंजाई में इन्होंने रखा मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर। और एक्सेप्शन भी होगा, जैसे कि ईस्ट फंजाई है लेकिन ईस्ट यूनिसेलुलर होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड अदर प्रोसेस इसका मिलता है फंजाई से, इसलिए यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी इसको फंजाई में रखा गया। प्लांटी मल्टी सेल्यूलर प्रोड्यूसर, जो ऑटोट्रॉफ्स थे, अपना फूड खुद बना सकते थे, प्रोड्यूसर थे। मल्टी सेल्यूलर प्रोड्यूसर को प्लांटी में रखा गया एंड मल्टी सेल्यूलर कंज्यूमर को एनिमलिया में रखा गया। तो इस प्रकार आर.एच. व्हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मोनेरा में यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट को रखा और यूकैरियोटिक को, जो भी यूकैरियोट थे जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता था, उसको 4 किंगडम में स्थान दिया। तो यूकैरियोट को 4 किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पूरे होल ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में, और अगर आप यूकैरियोट का बात करें तो उसको कितने किंगडम में स्थान मिला है? तो 4 किंगडम में स्थान मिला है। प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, फंजाई मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर, ये भी यूकैरियोटिक थे। प्लांटी मल्टी सेल्यूलर प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ्स थे, अपना फूड खुद बना सकते थे, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से अपने ऑर्गेनिक फूड को ये खुद बना सकते थे। और एनिमलिया मल्टी सेल्यूलर कंज्यूमर। अब अगर एनिमल का बात करें तो और ब्रॉडली डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, और अगर यूकैरियोटिक है वह यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसका कैरेक्टर एनिमल लाइक था, पहले उसको एनिमलिया में रखा जाता था, अब उसे प्रोटिस्टा में रखा जाने लगा। एनिमल के लिए एक टर्म यूज करते हैं जून। जून मीन्स होता है एनिमल। सबसे पहले जो एनिमल आए अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द जूलॉजिस्ट जैसा मानते हैं कि जो एनिमल सबसे पहले आया वह कैसा था? तो प्रिमिटिव था। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, और उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो फर्स्ट एनिमल को हम लोग कहेंगे प्रोटोजोआ। ट्रेडिशनली इसको एनिमल में रखा गया।
बट जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना तो प्रोटोजोआ को किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोटिक थे। अभी हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसी ट्रेडिशनल रूल को फॉलो करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि जब हम लोग एनिमल को डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट में आप ब्रॉडली एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होंगे जिनमें बैकबोन पाया जाएगा, या जो बैकबोन है जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, यह वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड से डिराइव्ड होता है। कुछ एनिमल ऐसे होंगे जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, लाइफ के किसी न किसी स्टेज में, उसको कॉर्डाटा बोलेंगे। और जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाएगा उसको नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। टोटल एनिमल का 95% नॉन कॉर्डेट है, उसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, और 5% कॉर्डेट है जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो अब हम लोग एनिमलिया तो पढ़ ही रहे हैं, बट चूंकि प्रोटोजोआ में, जिसको प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है, नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, इसलिए ट्रेडिशनली ओल्ड क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए हम लोग एनिमलिया में पढ़ेंगे। तो टोटल एनिमलिया में हाइमन के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार जो आप लोगों के सिलेबस में है, टोटल एनिमलिया में टोटल, फिर से रिपीट कर देते हैं, एनिमलिया में टोटल 1.2 मिलियन या उससे भी ज्यादा नॉन स्पीसीज है। हाइमन के क्लासिफिकेशन के अनुसार टोटल किंगडम एनिमलिया को 31 फाइलम में डिवाइड किया गया। ट्रेडिशनली, फिर रिपीट कर रहे हैं, ट्रेडिशनली हम लोग प्रोटोजोआ को उसमें डाल देंगे। अगर कोई पूछेगा कि एनिमलिया में आप प्रोटोजोआ को क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो प्रोटिस्टा में है, तो इसका आंसर होगा कि हम लोग ट्रेडिशनली ऐसा करते हैं क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो नॉन कॉर्डेट पढ़ रहे हैं एक साथ।